आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना, इसी मंत्र की शक्ति से इस देश का आध्यात्म बल बढ़ा है और हमारा इतिहास गौरवपूर्ण बना है। आगे सुनेंगे। अभी भी ऐसे अनेक गायत्री उपासक मौजूद हैं जिनका आत्मबल इस गए बीते युग में भी आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। इन तथ्यों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि इस महामंत्र के बारे में ऋषियों और शास्त्रों ने जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, पर जब अपनी नीच की बात पर सोचते हैं, हमने इतने दिन, इतने घंटे, इतने हजार जप कर लिए और हमारा मनोरथ तब भी पूरा नहीं हुआ, तो निराशा होने लगती है। मस्तिष्क यही सोचता है कि यह महात्म्य सही होता तो हमें भी इतना ही लाभ क्यों नहीं मिलता। इस दुविधा का समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि निम्न स्तरीय क्षुद्रता की मनोभूमि में की हुई उपासना बहुत थोड़ी फल देती है, जबकि उच्च स्तरीय साधना से ही वह परिणाम प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर शास्त्रों में वर्णित गायत्री महत्व को सत्य माना जा सके। उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान। उपासना क्षेत्र में गायत्री का महत्व सर्वोपरि है। प्राचीन काल के समस्त ऋषियों ने गायत्री के आधार पर अपनी योग साधनाएं की थी। भगवान के 24 अवतार हुए, उन्होंने भी अपने उपासना में गायत्री की प्रमुखता रखी है। वाल्मीकि रामायण साक्षी है कि भगवान राम गायत्री की उपासना करते थे। श्रीमद् भागवत से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की उपासना का आधार गायत्री थी। यज्ञोपवीत धारण करने के समय प्रत्येक द्विज को गुरु मंत्र के रूप में केवल गायत्री की ही दीक्षा देने का धर्म ग्रंथों में विधान है। भारतीय संस्कृति की इस आधार मिति गायत्री महामंत्र की जानकारी सर्वसाधारण तक पहुंचाना आवश्यक है। महाभारत के बाद आए हुए अज्ञानांधकार युग में जो नाना मंत्र मातर और संप्रदाय बरसाती मेढकों की तरह उपज पड़े हैं, उन्हें उपासना के मूल आधार को हटाकर अपना अपना ही सिक्का जमा लिया था और गायत्री को श्राप लगी हुई केवल ब्राह्मणों की गुपचुप कान में कहने की, सतयुग में जपने आदि की आशंका एवं उपेक्षा पैदा करने वाली बातें कहकर एक प्रकार से बहिष्कृत ही कर दिया था। प्रसन्नता की बात है कि भ्रम का वह अंधकार अब हट गया है। प्रारंभिक उपासना के रूप में गायत्री जप का समान विधान अब तक सुविस्तृत किया जा सका है, पर उतने से ही पूर्णता के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब से मनोभूमि की शुद्धि होती है, जमीन को जोतने को जो कार्य हल बैल द्वारा संपन्न होता है, वही कार्य मनोभूमि की शुद्धि के लिए माला द्वारा गायत्री के जप से होता है। और भूमि की जुताई हो जाने पर उनमें बीज बोना, सींचना, खाद देना, निराई गुड़ाई करना, रखवाली आदि की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार जप द्वारा परिमार्जित की हुई मनोभूमि में 5 संस्कार की आवश्यकता होती है। इसे ही पंचकोशी या पंचमुखी साधना कहते हैं। कितने ही चित्रों में गायत्री को 5 मुख वाली दिखाया गया है, पर इन 5 मुखों को विस्तृत विवेचना की गई है। आत्मा पर चढ़े हुए 5 आवरण ही गायत्री के पंचमुख हैं। जैसे शरीर का बनियान, कुर्ता, जैकेट, कोट और ओवरकोट एक के ऊपर एक पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी 5 आवरण धारण किए हुए है, जिन्हें अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश कहते हैं। इन आवरणों को हटते ही आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार करने ही योग साधना का लक्ष्य है। जप के बाद अगली भूमिका में प्रत्येक साधक को प्रवेश करना पड़ता है। तब उसके लिए यह पंचकोशी साधना, पंचमुखी गायत्री की उपासना आवश्यक होती है। यह एक उच्च योग साधना है जो सर्वसाधारण के लिए, बाल, वृद्ध, नर नारी, गृह विरागी सभी के लिए अति सरल और सर्वथा हानि रहित है। 1-2 घंटे समय लगा सकने वाले कोई भी व्यक्ति इस
इसे बड़ी सरलता पूर्वक अपना सकते हैं। इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए सामान्य स्थिति का व्यक्ति भी अंततः उस स्थिति को पहुंच जाएगा जहां से आत्म साक्षात्कार की स्थिति बिल्कुल निकट आ जाती है। इस पंचकोशी साधना क्रम को 10 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें 10 कक्षाएं माननी चाहिए। एक वर्ष में एक कक्षा पूर्ण करने की आशा की गई है, पर धीमे चलने वाले साधकों को इससे अधिक समय भी लग सकता है। जिस प्रकार एक कक्षा उत्तीर्ण करने पर दूसरी कक्षा में प्रवेश करने का पाठ्य पुस्तक बदली जाती है और नए पाठ्यक्रम का अभ्यास करना होता है, उसी प्रकार सफल साधकों को प्रतिवर्ष अगला साधना क्रम अपनाना पड़ता है। 10 वर्ष तक कोई व्यक्ति इसे अपनाया रह सके तो यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति बाहर से साधारण गृहस्थ जीवन में रहने वाला, सामान्य व्यवसाय करने वाला, औसत दर्जे का भले ही दिखाई दे, पर आंतरिक दृष्टि से वह निश्चित रूप से महामानव होगा। अपनी आत्मा से वह स्वर्गीय शांति का अनुभव करेगा और अपने समीपवर्ती लोगों को अपनी विशेषताओं से प्रफुल्लित किए रहेगा। जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में भी उसे कुछ विशेष बाधा नहीं रहेगी। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। अगले अध्ययन में हम सभी सुनेंगे गायत्री के पंचमुख।